आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक फलन एफ एक्स से वाई में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक की, लेकिन आच्छादक नहीं होगा यदि एक्स और वाई क्रमश हैं। तो देखो बेसिकली जो हमारा जो फलन एफ एक्स है वो क्या है, साइन एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, एक की आच्छादक ज्ञात करने के लिए मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से होता है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, 0 से पाई तक ऐसे जाता है, पाई से 2 पाई तक ऐसे जाता है। 2 पाई तक ड्रॉ कर लेते हैं खाली, ठीक है। फिर ये 0 से माइनस पाई तक और ये माइनस पाई से 2 पाई तक। तो ये बेसिकली हमारे पास पॉइंट है माइनस के 2 पाई, ये पॉइंट है हमारे पास माइनस के 2 पाई, ये पॉइंट है हमारे पास माइनस के पाई, ये हमारे पास पाई और ये हमारे पास 2 पाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। हम इसमें क्योंकि ये डिपेंड करता है डोमेन पे, ठीक है, कि एक ही या आच्छादक होगा कि नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में हमसे कहा गया है आई आर और आई आर, यानी एक्स और वाई, ठीक है, आई और आई आर और आई आर। तो जैसे कि हम जानते हैं बेसिकली जो क्वेश्चन में जो एक्स है वो क्या है, क्वेश्चन का एक्स तो हमारा है प्रांत और वाई हमारा है सह प्रांत, ठीक है। एक्स हमारा है प्रांत और वाई हमारा है सह प्रांत। तो एक ही आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब हाँ एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं। तो जैसे कि आई आर का मतलब बेसिकली क्या है कि जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब यहाँ मतलब जो एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए ये ग्राफ प्लॉट होगा। तो देखो जब हमारे पास ग्राफ हो और हम एक ही फलन की जांच करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ये डॉट 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 मैंने रेखा खींच दी, ठीक है। अब ये अगर जो रेखा है अगर वो एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, ओनली एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है ग्राफ को, जो दिए हुए अंतराल में, जो दिए हुए प्रांत में अगर ये हमारे ग्राफ को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है तब तो हमारा फलन एक ही है, तब तो हमारा फलन एक ही है। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, एक से ज्यादा बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है तब हमारा फलन एक ही नहीं होगा, तब हमारा फलन एक ही ना होकर के बहु एक ही हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखो अब जब रियल संख्याओं का सेट है तो इसमें देखो कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं। तो हम तो जनरली तुम बात कर लो -2 पाई से 2 पाई के बीच में, इसी में देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर गई, तो क्या ये फलन एक ही होगा इसमें, तो इसमें ये एक ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि फलन एक ही नहीं है, ठीक है। तो जब फलन एक ही नहीं है तो फिर ऑप्शन ए की बात ही खत्म हो जाती है। अब बात करें ऑप्शन बी के बारे में। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 और हमें दिया हुआ है -1 to 1, ठीक है, -1 to 1। तो देखो जनरली हम 0 से π/2 के बीच में बात करें तो ये हमारा होता है 0 और π/2 कहाँ पर होता है, जनरली यहाँ पर होता है, और π/2 पर फलन का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच में हम देखें तो अगर एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे तो ओनली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये बात तो है कि फलन एक ही तो है, ठीक है, फलन एक ही है। लेकिन अब बात करें आच्छादक के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखो आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि जो फलन का परिसर है वो सहप्रांत के बराबर आना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा फलन ढूंढना जो आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत होना चाहिए, ठीक है। तो अब परिसर नॉट इक्वल टू, तो देखो 0 से π/2 में इस फलन का परिसर क्या आएगा, जनरली साइन एक्स का परिसर हमारा आएगा 0 से 1, ठीक है। और जबकि जो ये ऑप्शन मैंने सी उठा लिया है, सॉरी, तो ऑप्शन सी है। तो 0 से बेसिकली क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो इसका जो सहप्रांत है वो -1 to 1 है और जो इसका परिसर है वो 0 to 1 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फलन हमारा आच्छादक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन और भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें एक एक करके सारे ऑप्शन को देखना होगा। तो ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसका साइन 0 पर 0 और साइन π/2 पर 1। अब बात करें ऑप्शन बी के बारे में। तो देखो ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है 0 से पाई, ठीक है। पहले इसी इंटरवल की बात कर लेते हैं 0 से पाई में। तो देखो
जब हमारा फलन 0 से पाई के बीच में जा रहा है तो देखो एक तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो बेसिकली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक एक ही है ही नहीं, तो ऑप्शन बी के बारे में बात करना ही बेकार है, तो एक एक ही नहीं है। फिर आच्छादक के बारे में तो क्या ही बात करें, जब एक एक ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है। अब बात करें ऑप्शन डी के बारे में, तो देखो ऑप्शन डी में बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, माइनस के π/2 से π/2, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो माइनस π/2 क्या होगा हमारा, माइनस π/2 कहीं यहाँ पर होगा और इस पर हमारा मान हमें -1 मिल रहा होगा और ये हमारा -π/2 होगा। तो इसके बीच में और इसके बीच में हम देखें तो ग्राफ हमारा कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ओनली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फलन एक एक ही तो है, ठीक है। तो यानी बात हमें आगे बढ़ानी होगी, यानी अब हमें आच्छादक के बारे में चेक करना होगा। तो -π/2 से π/2 में जो फलन का जो परिसर आता है वो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, फलन का परिसर आ जाएगा। साइन -π/2 का मान कितना होता है, -1 और साइन π/2 का मान होता है 1, तो इसका परिसर आ रहा है -1 to 1। और इन्होंने जो सैप्रांत दिया हुआ है वो इसमें हमें सैप्रांत दिया हुआ है वो -1 से 1 दिया हुआ है। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो परिसर है, जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा परिसर सैप्रांत के बराबर हो गया। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन जो डी है ना, वो हमारा फलन आच्छादक भी हो गया, फलन एक एक ही भी है और फलन हमारा आच्छादक भी है। जबकि हमें कैसा फलन ढूंढना था, जो एक एक ही हो लेकिन आच्छादक नहीं हो, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ओनली कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।